साथियों, डी के गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं जनरल मैथ, सामान्य गणित। उसके कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो ट्रेन विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 45 किलोमीटर प्रति घंटा पर 20 सेकंड में एक दूसरे को पार कर रही हैं। यदि एक ट्रेन 200 मीटर लंबी है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। हमसे पूछा है दूसरी ट्रेन की लंबाई है वो ज्ञात करो। दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। एक साथियों इसमें ध्यान रखना है कि जो हमारे लिए मात्रक हैं वो अलग अलग दिए हैं। इसमें एक सेकंड में दिया है, यहाँ पे चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, यहाँ पे मीटर में ये दी है। तो जब भी हम सवाल को हल करेंगे तो हमको एक ही मात्रक में ये प्रयोग में लेने हैं। अब देखें, सबसे पहले हम निकालें, इनमें सापेक्ष चाल निकालें। आपको जगह बहुत कम दी हुई आएगी, इसके लिए लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सापेक्ष चाल जब विपरीत दिशा में चल रही होती हैं कोई भी गाड़ियाँ, तो सापेक्ष चाल है वो जुड़ जाती है। 36 और 45 हमने जोड़ दिए हैं। हमने जोड़ के ये आ गया है 81 किलोमीटर प्रति घंटे में आई है। हमारे लिए क्या दे रखा है, यहाँ पर 20 सेकंड टाइम दे रखा है, 20 सेकंड। और अब हम देखें कि ये लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब हमें क्या ज्ञात करनी है, दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। लंबाई कितनी होगी इसमें, ऐसे सवालों में जब लंबाई हमको निकालनी होगी तो दोनों ट्रेनें इस प्रकार से हम एक यहाँ समझने की कोशिश करें इस सवाल को। जैसे एक ट्रेन ये है और दूसरी ट्रेन ये है, ये दोनों इस प्रकार से आ रही हैं। एक तो ऐसे आ रही है और दूसरी जा रही है ऐसे, ठीक है। इनको निकला हुआ जब मानेंगे, जैसे इस ट्रेन का हिस्सा ए ये है, बी ये है, इस ट्रेन का सी ये है और डी ये है। ये आगे के हिस्से हैं दोनों के, इसका ये आगे का हिस्सा है और इसका ये आगे का हिस्सा है। यहाँ से पार करना शुरू किया है। अब इनको हम पार किया हुआ कब मानेंगे पता है, हम जब मानेंगे जैसे ये ट्रेन इस प्रकार से हो जाए, ये यहाँ पे ये ट्रेन आ जाएगी, सी यहाँ पर पहुँच जाएगा, डी यहाँ पर आ जाएगा और ए यहाँ पर आ जाएगा और बी यहाँ पर आ जाएगा। तब ये ट्रेन निकली हुई मानी जाएंगी। ये आगे का हिस्सा रहा दोनों का, तो ये वाली है हमारी टोटल लंबाई रहेगी। ये वाली क्या रहेगी, हमारी टोटल लंबाई रहेगी, ठीक है। तो इसको हम करके देखते हैं। हमारे लिए टाइम दे रखा है, इसमें टाइम जो समय है वो दे रखा है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। हमारे पास समय दे रखा है 20 सेकंड, 20 सेकंड दे रखा है 20। अब हमने ध्यान रखना 20 सेकंड में लिया है। दूरी को मैं मीटर में ले रहा हूँ तो सारी जगह मीटर में ही लूँगा। दूरी को मैंने मीटर में लिया। दूरी कितनी हो जाएगी टोटल, दूरी हो जाएगी 200। तो एक ट्रेन की है, दूसरी की हमने निकालनी है, उसका मैंने एल रख लिया है, ठीक है। दूरी बटे चाल कितनी है 81, लेकिन ध्यान रखना एक किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसलिए किलोमीटर के मैंने मीटर बना लिए। 1000 का इसमें गुणा कर दिया और मैंने 3600 60 गुणा 60 मतलब 3600 का इसमें मैंने भाग दे दिया। तो ये क्या हो गया, चाल जो है हमारी ये बदल गई है। ध्यान देना, ये मीटर प्रति सेकंड में चाल बदल गई है। अब मैं इसको हल करता हूँ। 2 जीरो से इसकी 2 जीरो कट जाएंगी। 9 से इसको काट लेता हूँ, 9 चौका 36, 9 नम्मा 81, यहाँ पे 9 आ गया है और ये बन गया है 90। 90 में 4 का भाग दिया तो ये आ जाएगा यहाँ पे, या 9 में दे लो आप 4 का 2.25, इसमें 10 का गुणा किया तो इस वाले हिस्से का हल आ गया है 22.5। 22.5 का गुणा 20 में हो जाएगा, तो ये 22.5 गुणा 20 बराबर तुम्हारे पास है 200 प्लस एल है। ये इसका गुणा है, ये हो जाएगा 22.5 है, मतलब इसका दोगुना करना है आपको, 450 बराबर 200 प्लस एल। तो एल जो दूसरी ट्रेन की लंबाई है 450 में से आप 200 घटा दो तो आपके पास निकल के आ जाएगी 250 मीटर। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, 250 मीटर। दूसरा सवाल करके देखते हैं। एक दो ऐसे सवाल और भी करके देखना जिससे आपको समझ में आए। ये ट्रेनों वाले सवाल हैं। दूसरा सवाल हम देखते हैं। इस प्रकार के सवाल भी कभी कभी एग्जामों में आते हैं। जो प्रतियोगी परीक्षा होती हैं उनमें ज़्यादातर ये इस प्रकार के सवाल आते हैं।
दूसरा सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। कितना है? 3:4 है। अनुपात दे रखा है, संख्या नहीं दे रखी। उनका मा सा पा जो महत्तम समापवर्तक ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर दे रखा है 4, और तो उनका लघुत्तम समापवर्तक हमसे पूछा है लीस्ट कॉमन फैक्टर है, वो ज्ञात कीजिए। अब साथियों एक बात ध्यान रखें आप, जो मासापा है महत्तम समापवर्तक है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है, वो 4 है और संख्याएं हमको दी नहीं है। तो पहले हम संख्याएं निकाल लें, क्योंकि हम एक इनका सूत्र जानते हैं, वो ये है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मासापा इंटू लासापा, मतलब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ये सूत्र होता है। तो लेकिन हम दोनों संख्याओं को तो निकालें। अब हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 4 दे रखा है, मतलब ऐसी सबसे बड़ी संख्या दे रखी है जिससे 4 का भाग जा सकता है और वो दोनों संख्याएं हो सकती हैं। तो इनमें 4 का गुणा कर दो, एक तो संख्या बन जाएगी 4 या 12 बन जाएगी, एक 16 बन जाएगी। संख्या क्या बन जाएंगी? 3:4 से संख्याएं क्या बन जाएंगी? अगर हमारे पास मासापा दे रखा है, मासापा कितना दे रखा है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। मासापा 4 दे रखा है तो संख्या बन जाएंगी 12, 4 या 12 और एक संख्या बन जाएगी 16। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 12 गुणा 16 बराबर मासापा कितना दे रखा है आपके लिए? 4 दे रखा है। लासापा निकालना है आपको, लासापा मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। अब आप आराम से निकाल सकते हैं, लासापा बराबर 12 गुणा 16 बटे 4। इसका हल कर लो। इसका हल कितना आएगा? इसका हल आएगा 4 या 12 और 16 या 48। तो इसका हल क्या आ गया? 48। 48 क्या हो गया? आंसर हो गया आपका, 48 आंसर हो गया। ये भी काफ़ी कठिन सवालों में कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं जो हम लंबा होने की वजह से छोड़ देते हैं या थोड़ा कर नहीं पाते हैं। ऐसे सवालों को करके भी देखें। एक आध सवाल मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, और भी मैं वीडियो में मैथ के क्लास लूँगा, मैथ की टॉपिक बनाऊँगा। इस प्रकार के देखो, एक बात ध्यान रखें, जब भी इस प्रकार की आप सवाल देखें, 4 दिखे आपको, 9 दिखे, 16, 25, 900, अर्थात ये वर्ग दे रखे हैं। हमसे सवाल कुछ इस प्रकार से कुछ करवाना चाह रहा है कि वर्ग दे रखे हैं, इनके आप वर्गमूल लेके काम चला सकते हो। तो ये देखें, एक में से ये घटा रखा है 1/4, 1/9 घटा रखा है 1/16, मतलब वर्ग में से वर्ग घटा रखा है। तो हम इस प्रकार की हम इनको व्यवस्था करें कि एक हम सूत्र जानते हैं a² - b²। जब हम करके देखते हैं तो a + b और a - b करके रख के देख सकते हैं। तो इसको पहले ऐसे रख लो आप थोड़ा सा इसको ऐसे करो। देखो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, 2 का वर्ग है ये, 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, तो इसलिए हमने 1 को एज इट इज ही रख दिया है। 1 माइनस इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। ये भी सवाल हम ऐसे इसको कर सकते हैं। और ये काफ़ी चल रहा है अभी, ये 900 तक करते करते सवाल है वो ले गया है। तो हम इसको 1 माइनस इसको भी 900 का है, वो 30 हो जाएगा। 30 का वर्ग है 900, ठीक है। अब एक हम गणित का फॉर्मूला जानते हैं, a² - b² होता है, तो उसको हम a + b और a - b के रूप में लिख सकते हैं। a + b और a - b के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख दो इन संख्याओं को, क्या निकल के आता है? इसको पहले प्लस में लिख दो या माइनस में लिख दो, जैसे भी लिखना चाहो। माइनस में लिख दो भले, 1 - 1/2 और एक बार प्लस में लिख दिया आपने, 1 + 1/2। ऐसे ही इसको लिखो आप, 1 - 1/3 और 1 + 1/3। ऐसे ही एक बार इसको लिख दो। सारी संख्याओं को लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि काफ़ी लंबा वो दे रखा है। 1 - 1/4 और 1 + 1/4। ऐसा करते करते लास्ट वाली संख्या को एक बार आप लिख लो। लास्ट वाली संख्या हमने लिख ली। ऐसे 1 - 1/30 और 1 + 1/30, इस प्रकार से लिख ली, ठीक है। अब देखें, इसको थोड़ा सा हल कर लें हम। ये जो हल है इसका हुआ है, 1 में से आधा गया है तो आधा आ जाएगा, है ना, गुणा 1 में आधा जोड़ दिया है तो 3/2 आ जाएगा। इसमें 1 में से 1/3 है वो घटा दिया है तो 2/3 आ जाएगा। 1 में 1/3 जोड़ा है
तो इसका इस प्रकार से जोड़ते हैं। वैसे 3 और 1 4, 4/3 है, ये आ जाएगा। इसको देखें, 1 में से 1/4 जाना है, 3/4 आ जाएगा। इसको देखें, 1 में 1/4 जोड़ना है, 5/4 आ जाएगा। इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते इसमें से 1 में से 1/30 जाना है, आप घटा के देख सकते हो, 29/30 आ जाएगा। और इसका आ जाएगा 31/30 आ जाएगा। ठीक है, आप हल करके ये पूरा भी करके देख सकते हो। कभी गणित को खूब करना, खूब रफें बिगाड़ना, है ना, जब थोड़ा सा अच्छा समझ में आती है। अब हम यहाँ पे देखें, कुछ संख्याएं कटेंगी इसमें। देखो, 3/2 से 2/3 कट गई, 4/3 से 3/4 कट गया। ऐसे ही सारी संख्याएं वो कटती हुई चली जाएंगी, ऐसी सारी संख्याएं कटती हुई चली जाएंगी। तुम्हारे पास क्या बचेगा लास्ट में? 1/2 गुणा 31/10, 1/2 गुणा 31/10। अब इसका गुणा कर लो, 31/60। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से और भी हम गणित के जो सवाल हैं वो करते रहेंगे आगे की वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।